नमस्कार। शेयर बाजार में एक और आईपीओ दस्तक दे रहा है। नाम है केएसएच इंटरनेशनल। तो आज हम इसी आईपीओ की पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर केएसएच इंटरनेशनल करती क्या है और अचानक से ये आईपीओ क्यों ला रही है। चलिए इसी के पीछे की पूरी कहानी और इसके फ्यूचर प्लान्स को जरा करीब से देखते हैं। इस पूरे आईपीओ को समझने के लिए हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहले तो कंपनी को जानेंगे, फिर आईपीओ के आंकड़ों को समझेंगे, देखेंगे कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी ताकत और कमजोरियों को तौलेंगे और आखिर में जरूरी तारीखों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं केएसएच इंटरनेशनल से। ये उन तारों के पीछे की कंपनी है जो हमारी दुनिया को कह सकते हैं चलाती हैं। अच्छा, तो केएसएच इंटरनेशनल बनाती है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स। अब ये कोई मामूली तार नहीं है। समझिए ये वो खास कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर्स से लेकर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर तक हर चीज के दिल में धड़कते हैं। और जरा इनकी पहुंच तो देखिए। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोटिव, हमारे घरों में रखे फ्रिज एसी, यहाँ तक कि रेलवे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मतलब इनके प्रोडक्ट्स हर जगह मौजूद हैं। और ये डाइवर्सिटी, ये फैलाव ही कंपनी की एक बहुत बड़ी ताकत है। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। आखिर ये आईपीओ आंकड़ों में कैसा दिखता है। टोटल इश्यू साइज है 710 करोड़ रुपए। जी हाँ, 710 करोड़। ये काफी बड़ी रकम है जो साफ इशारा करती है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स काफी बड़े हैं। अब ये 710 करोड़ 2 हिस्सों में बटा है। पहला है फ्रेश इशू 420 करोड़ का, मतलब ये पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा उसके काम के लिए। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ का, जो कंपनी के मौजूदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो अगर किसी को इसमें पैसा लगाना है तो प्राइस रेंज है 365 से 384 रुपये प्रति शेयर। आपको कम से कम 39 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा, जिसके लिए लगभग 14,976 रुपये की जरूरत होगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कंपनी जो ये 420 करोड़ रुपए जुटा रही है, उसका करेगी क्या। चलिए इनके स्ट्रैटेजिक प्लान को डिकोड करते हैं। देखिए तस्वीर यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। जो पैसा आएगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा, करीब 54% कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी। और अगर इसे और डिटेल में देखें तो 226 करोड़ रुपए सीधे जाएंगे कर्ज चुकाने में, 87 करोड़ रुपए नई मशीनरी खरीदने पर खर्च होंगे और बाकी पैसा दूसरे कॉरपोरेट कामों और एक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब केएसएच की ताकत और इससे जुड़े रिस्क दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ कंपनी अपने फील्ड में लीडर है, प्रोडक्ट्स में काफ़ी वैरायटी है और एक्सपोर्ट भी ज़बरदस्त है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है और रॉ मटेरियल की कीमतों का उतार चढ़ाव भी एक बड़ा रिस्क है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ये है कि ये भारत से मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। इसका सीधा मतलब है कि इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल लेवल पर परखी हुई है। लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कंपनी की आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े कस्टमर से आती है। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी कस्टमर चला गया तो कंपनी की कमाई पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, तारीखें। अगर इस आईपीओ में दिलचस्पी है तो ये डेट्स कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो आईपीओ 16 दिसंबर को खुलेगा और 18 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 19 तारीख तक अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा और फिर 23 दिसंबर को ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। तो अब सवाल यही है, एक तरफ कंपनी के बाजार में मजबूत पकड़ और कर्ज चुकाने का सॉलिड प्लान है, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े ग्राहकों पर निर्भरता का रिस्क। क्या ये ताकत इस रिस्क पर भारी पड़ेगी? खैर, इसका असली जवाब तो लिस्टिंग वाले दिन ही मिलेगा, जब मार्केट अपना फैसला सुनाएगा।